दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ये सवाल मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि एमपी में ये हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में एक बड़ी बात बोली थी कि जब देश एक है तो देश के जितने नागरिक हैं उन सब के लिए कानून भी एक होने चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात, प्रधानमंत्री जी की ये बात एमपी में फिट क्यों नहीं बैठ रही? दोस्तों, देश के अलग अलग राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में, चाहे वो एमपी हो या यूपी, जब जब बुलडोजर चला, मीडिया से लेके पब्लिक खूब नाची, ये कहते हुए कि अपराधी का बढ़िया से, तबीयत से ऐसे ही इलाज होना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करने वाला शख्स जब एक खास समुदाय, ब्राह्मण समुदाय से निकला, तो उसी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ ब्राह्मण समाज खुलेआम उसी मध्य प्रदेश में न केवल इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है, बल्कि जब आरोपी के घर में बुलडोजर गिराया गया तो बकायदा आरोपी के घर में 51,000 रुपए की मदद भी कर रहा है। और सुनिए दोस्तों, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज ने तो मीडिया के कैमरों के आगे कह दिया कि पेशाब करना अपराध है क्या हमारे देश में? क्या अपराध? पेशाब करना अपराध? कौन सी धारा आती है साहब? दोस्तों, ये सब कुछ खुलेआम उसी मध्य प्रदेश में हो रहा है, जहां इसी पेशाब कांड के पीड़ित को अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने बुलाकर उनके पैर धोए, उनका हाथ पकड़कर उनके साथ खाना खाया, मीडिया के आगे बताया कि उनके दिल को कितनी तकलीफ पहुंची है एक आदिवासी समुदाय के शख्स के साथ जिस तरह का कृत्य किया गया है ये देखकर। तो सवाल यह कि मुख्यमंत्री ने जो पैर धोने का कार्यक्रम किया था वो सब क्या तमाशा था, मीडिया ऑफ अपॉर्चुनिटी थी? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के दिल को इतनी तकलीफ हुई है तो फिर उन्हीं के मध्य प्रदेश में कैसे आरोपी को खुलेआम पीड़ित बनाया जा रहा है, आरोपी के समर्थन में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पेशाब करना अपराध है क्या? दोस्तों, दिक्कत यह है कि इस पेशाब कांड में बीजेपी की सरकार बुरी तरह से घिर गई है। एक बहुत बड़ी तादाद है सीटों की जो कि सीधे आदिवासी समुदाय प्रभावित करता है। 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। जाहिर तौर पर आदिवासी समुदाय को नाराज नहीं करना चाहती थी डबल इंजन की सरकार, इसलिए मुख्यमंत्री ने आकर आदिवासी समाज के पीड़ित के पैर धो दिए। लेकिन मुश्किल यह है कि आरोपी है ब्राह्मण समाज से, और ब्राह्मण समाज केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में है। यूपी, बिहार जैसे कई हिंदी भाषी ऐसे राज्य हैं जहां ब्राह्मण समाज सीधा प्रभावित करता है चुनाव। सच कहें तो बीजेपी के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि ब्राह्मणों की आबादी अगर हिंदी पट्टी के कई राज्यों में बहुत बड़े स्तर पर वोट बैंक के तौर पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो सच्चाई ये भी है कि आदिवासियों की भी बहुत बड़ी तादाद है जो देश के अलग अलग राज्यों में इस वीडियो के जरिए बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। अब बीजेपी के समझ नहीं आ रहा किस वोट बैंक को बचाए और किसके समर्थन में खड़े हो। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहां पर वोट बैंक का है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और शिवराज सिंह चौहान अगर वाकई में खुद को आदिवासी समाज का हितैषी बताते हैं तो उन्हें साबित करना होगा ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके। और अगर ऐसे लोग जो आरोपी को खुलेआम पीड़ित बता रहे हैं, उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आदिवासियों को लेकर नियत पर सवाल तो खड़े होंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल करें और हर वीडियो में दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।